ये कहानी झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से शहर तोपचांची वाटर बोर्ड युग प्रवर्तक महावीर स्वामी जी धाम पारसनाथ पर्वत के आसपास के गांव की है। कुछ कही अनकही बातें हैं मगर सत्य घटना पर आधारित है। वाटर बोर्ड जो एक झारखंड बिहार का एकमात्र प्राकृतिक झील है, उसी झील का स्रोत पारसनाथ पर्वत है जो उससे काफ़ी सटा हुआ है। उसी झील के पास एक गांव जिसका नाम झरियाडीह है। जैसा कि हम जानते हैं, हर गांव का अपना नियम कानून उस गांव के भी बाहुबली लोग बनाते हैं, जिससे आम जन को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं उसी गांव की निचली जाति में जन्मी सुगिया, जो एक 19 वर्षीय लड़की है, मगरू जो एक 21 वर्ष का ऊंची जाति का लड़का है। इनकी कहानी इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि इन दोनों के जीवन का अंत हो चुका है, जिसका कारण इनका समाज था। बात उन दिनों की है जब दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों की मित्रता इसी दौरान हुई। फिर दोनों प्रेम संबंध में आए। पहले मानसिक फिर शारीरिक रूप से एक हो गए। यूँ कहे कि दो जिस्म एक जान हो गए थे। देश आज़ाद होने के बाद भी जो बालिग है उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब ये समस्या बड़े बड़े शहरों में आम बात होती है तो गांव में तो अधिकारों को कोई मतलब ही नहीं। जो पंचायत कहे या घर वाले कहे वही सही है। इसी सोच के दुष्परिणाम को सहते हुए सुगिया और मगरू जैसे जोड़ों को भुगतना पड़ा। जब उनका प्यार पनपा आगे बढ़ा तो गांव वालों को खबर हुई। गांव वालों ने लड़का और लड़की को बहुत मार पीट कर समझाया, लेकिन न तो सुगिया मानी और ना ही मगरू। समय बीतता गया, यही घटना बार बार होने लगी। वे दोनों मार खाते, ताना सुनते, पर दोनों एक दूसरे से विवाह करने की जिद बना ली थी। बात पंचायत तक पहुंची तो पंच ठहरे ऊपरी जाति के, उन्होंने भी लड़की वालों को ही गलत ठहराया और लड़के से दूर रहने को कहा, लेकिन मगरू सुगिया का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उन दोनों का गांव के चौराहे पर मिलना, चोरी छिपे झील में जाना सभी को पता था, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी हर की जुबानी बन गई। कुछ लोग उन्हें वासना के पुजारी कहते तो कुछ लोग राधा कृष्ण का स्वरूप। दिन बीतता गया, साल बढ़ता गया, उनके प्रति गांव वालों और घर वालों का घृणा चरम पर था। जैसे उन्होंने प्रेम नहीं, भारत माता के दामन पर दाग लगा दिया हो, कोई देशद्रोह वाला काम किया हो। उनके सभी दोस्त, साथी, सहेली सभी ने खुद को उनसे अलग कर दिया। अंत में दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्होंने रणनीति तैयार कर एक दूसरे को समयानुसार उसी झील पर बुलाया, क्योंकि दोनों उसी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। उन्होंने दिन तय किया क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे के होकर मरना चाहते थे। वहीं एक मंदिर में दोनों ने शादी कर जान देने की योजना बनाई थी। कुछ दिन बाद तय किए गए समय पर सुगिया दुल्हन के वेश में शादी करने पहुंची। कुछ समय पश्चात अपनी जान देने को तैयार थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मगरू के घर वालों ने उसे खूब मार पीट कर घर में बंद कर दिया था। वो रो रहा था, तड़प रहा था कि मुझे जाने दो, पर उसके भाइयों ने उसकी एक न सुनी। वो घर पर ही अधमरा हो चुका था। इससे पहले मगरू को कई बार जहर देकर घर वालों ने मारने की कोशिश की, जो नाकामयाब रही। सुगिया डैम पर समय अनुसार पहुंच चुकी थी, लेकिन मगरू नहीं आया। फिर भी सुगिया ने उसका इंतज़ार किया। उससे बात करने के लिए वहाँ से जो लोग गुजरते उनसे वो मोबाइल मांगती और मगरू को फ़ोन लगाती, पर उसका फ़ोन नहीं कहाँ लगने वाला था। उसका मोबाइल तो घर वालों ने ले लिया था। सुगिया शाम तक वहीं रही और मोबाइल लोगों से मांग कर मगरू को फ़ोन करती रही। जब रात हुई तो उसने सोचा होगा कि घर में जाऊं, लेकिन वो घर भी किस मुंह से जाती। किसी को घर में कहाँ कुछ फ़र्क पड़ने वाला था। उसने उसी जंगल में रात बिताई। फिर सुबह हुई तो लोग वहाँ से पार हो रहे थे। उन्हें फिर मोबाइल मांग कर मगरू को फ़ोन करने की कोशिश करते, लेकिन मगरू का कोई फ़ोन नहीं आया। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, रो रो कर बुरा हाल था। उसी दौरान सुगिया के घर वाले दूसरों के कहने पर सुगिया को खोजने आए। तब सुगिया जंगल में न जाने कहाँ छुप गई कि कोई उसे
खोज न पाया। सुगिया बिना खाए पिए 2 दिन से थी। अब तो उसका शरीर था, फिर भी वो रास्ते में किसी न किसी अजनबी से मोबाइल मांगती और मगरू को फ़ोन मिलाती, लेकिन मगरू का कोई पता नहीं था। सुगिया के प्रेमी मगरू से उसकी बात न हुई। उस रात भी वह जंगल में भूखे प्यासे, लेकिन उसके इस हालत पर किसी को भी तरस न आई। जंगल में छिपे माओवादियों ने उसका बलात्कार कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके अगले ही सुबह सुगिया ने हिम्मत जुटाकर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली और इस तरह जालिम दुनिया को छोड़कर चली गई। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब कहानी में नया मोड़ आता है। सुगिया की मौत आग से भी तेज पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर से ही सही, पर मगरू को भी इस बात का पता चला। वो तो पहले से ही अधमरा था, अब ये खबर सुनने के बाद वो पूरा मर गया, मानो जिंदा लाश बन गया हो। वो चीखने चिल्लाने लगा। अब तो घर वाले भी हार मान गए। कुछ दिन बाद जब सब शांत हुआ, लोगों के दिमाग से ख़त्म हो चुका था, लेकिन सुगिया ने ऐसा होने नहीं दिया। लगभग 7 दिन बाद उस रास्ते में जो भी जाते, उसे सुगिया की आवाज़ सुनाई पड़ती। ओ भैया, ज़रा मोबाइल दीजिए ना, एक नंबर पर कॉल करना है। लेकिन वहाँ कोई भी उस लड़की को नहीं देख पाता, केवल उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। इस बात की पुष्टि वहाँ के गांव वालों ने की, साथ ही आते जाते लोगों ने कई दफ़ा कुछ सुनी भी। कुछ लोग डरे, कुछ तो मौके पर बेहोश भी हो गए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब सुगिया मगरू को हूबहू अपने आसपास दिखाई देती, कभी उसके सपनों में तो कभी उसको पुकारती हुई कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अंत में मगरू पागल हो गया। वो सिर्फ सुगिया का ही नाम लेता। अभी मगरू रांची के पागल खाने में भर्ती है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, पर शायद वो जीना नहीं चाहता। अभी भी वो बस एक ही वाक्य कहता और रोता है कि सुगिया मैं आ रहा हूँ। फिर चिल्लाता रहता। मगरू के इलाज में विज्ञान भी फेल हो गया, उसके झाड़ फूक भी हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आज के ज़माने में ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे युवा पीढ़ी टूट सकती है। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों एवं महानुभाव, मेरे माता पिता और तमाम अभिभावकों से पूछना चाहता हूँ कि आप जवान थे, जब आप प्रेम संबंध में थे, तब आपको अपना प्रेम राधा कृष्ण जैसा लगता था, किंतु वर्तमान युवा पीढ़ी के प्रेम में आपको वासना दिखाई पड़ती है। इस सृष्टि के निर्माण का आधार ही प्रेम है, तो क्या हक बनता है किसी के झूठे शान के लिए सुगिया और मगरू जैसे प्रेमियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का। मेरी कहानी में तो लड़की खुदकुशी कर ली, किंतु भारत में न जाने कितने प्रेमी ऐसे हैं जिनको जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है, घर वाले उनका बहिष्कार कर देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गुनहगार गांव के खाप, पंच और चौधरी लोग होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।